हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टेटमेंट में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ समय तथा कार्य का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ समय कार्य के, और जिस बच्चे ने ये नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के वहाँ पर सब ये देख सकते हैं। तो आई होप मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी मेहनत करो। घर पे खाली ना बैठो बिल्कुल भी, और घूमने फिरने में अपना ध्यान ना लगाओ। ग्रुप डी और एनटीपीसी का सेकंड एग्ज़ाम आने वाला है और यूपी पुलिस की भर्ती भी आने वाली है, तो इसलिए मेहनत करो, जितना हो सके उतनी मेहनत करो यार, खाली टाइम वेस्ट मत करो अपना। तो आज सवाल शुरू करा रहा हूँ मैं। 22 वाला सवाल देखो क्या दिया है। 22वां क्वेश्चन दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में और बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इसे कर रहा है 14 दिन में और बी से कर सकता है 21 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद में देखते हैं, दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने अकेले किया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? तो सबसे पहली बात ये देखो कि दोनों ने तो साथ मिलकर कार्य किया है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य किसने छोड़ा है? ए ने। तो वो कार्य करेगा कौन? बी। जो 3 दिन कार्य है वो बी करेगा। तो बी का 3 दिन कार्य निकाल लो। 3 सत्ते 21 बराबर 1/7 कार्य क्या है, ठीक है। अब शेष कार्य जो बचा है हमारा, शेष कार्य कितना बचेगा? 1 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 6/7। ये शेष कार्य है हमारा। अब इसे क्या होता है, इसे दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब दोनों कार्य निकाल लो। दोनों कार्य के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें। क्या बताया था? a गुणा बी बटे ए प्लस बी। ये हमें फॉर्मूला लगाना है 2 व्यक्तियों के लिए, जब दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो इसी में लगा दो a गुणा बी बटे ए प्लस बी। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 14 तिया 42 बटे 5। ये समय में ही आता है, इतना समय लगा दोनों कार्य करते हुए। अब जो शेष कार्य था हमारा 6/7, दोनों ने मिलकर करा था, वो हमें यहीं पे लगाना है। कितना? 6/7। 7 छंग 42, तो 6 छंग कितना हुआ? 36/5। अब 5 से इसको भाग करो। 5 सत्ते 35, कितना बचा? 1/5। ये कार्य करा दोनों ने, और जबकि 3 दिन पहले जो एक कार्य कर चुका था वो भी हमें जोड़ना है। तो टोटल कार्य पूछा ना कितने दिन से समाप्त हुआ, तो 3 दिन का कार्य ये और 7.5 दिन का ये है ना, तो कितना हुआ? 7.2 का। तो इसे हल कर लेते हैं भाई। कितना करेंगे? 3 + 7 सही 1/5। इसे तो 7 3 10 सही 1/5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर है। देखो, ए करता है किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त, जबकि बी करता है इसे 21 दिन में समाप्त। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया, लेकिन 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। जब 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तो उसका कार्य कौन करेगा? 3 दिन का बी करेगा ना। तो बी का 3 दिन का कार्य निकालो भैया। 3 सत्ते 21, 1/7। अब शेष कितना बचा है? 1 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 6/7। ये शेष हो गया। उसके बाद में दोनों ने मिलकर कार्य किया, फिर तो दोनों का मिलकर कार्य निकाल लो। a गुणा बी बटे ए प्लस बी। 14 गुणा 21 और 14 21 कितना हुआ? 35। 7 ते 21, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे देखो 14 ते 42/5। उसके बाद में जो दोनों कार्य मिलकर कर रहे थे 6/7 को यहाँ पे लगा दो। 7 छंग 42, 6 छंग 36/5। 7 से 5 से भाग करो, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 1/5। ये दोनों का कार्य है। और बाकी जो 3 दिन पहले उसने कार्य छोड़ा था, वो 3 दिन कार्य जो बी ने किया था वो भी इसमें जोड़ दो। 7 + 3 + 7 सही 1/5, यानी कि 10 से 1/5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए तथा बी एक कार्य को अकेले अकेले 45 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो देखो, ए कर रहा है 45 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में। ए करता है 45 दिन में और बी करता है 40 दिन में। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें उन्होंने इकट्ठे कार्य करना शुरू किया, इन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू कर दिया। इकट्ठा कैसे करोगे? a गुणा बी बटे ए प्लस बी जोड़ दिया उसी फॉर्मूले में। a गुणा बी बटे ए प्लस बी। किसी का अगर इकट्ठा कार्य निकालना तो ऐसे निकालो, दोनों 2 व्यक्तियों कार्य। यहाँ पे हमने गला यहाँ से काट लो भैया।
5 से काट लो, 5 9 45, 5 8 40, कितना आ गया 9 गुणा 40/8। और भी आए 5 9 45, 5 से इससे काटेंगे 17 बार कटेगा ना, ये 17 बार है ना। तो यहाँ पे आ गया, इसे भी काट सकते हो या गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो। चलो इतना रहने, ये दोनों कार्य हो गया। अब यहाँ से ये कहता है देखो इसमें कि कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब कुछ दिन बाद छोड़ दिया ए ने कार्य, बाकी जो शेष कार्य है वो बी ने 23 दिन में समाप्त कर दिया। तो 23 दिन का बी का कार्य निकाल लो, कितना हुआ 23/40। शेष कितना बचेगा कार्य इसमें 17/40, ये तो बचेगा। 23 में कितना जोड़े कि 40 हो जाए, 17/40। ये दोनों का कार्य आ गया, ये यहाँ पे लगा दो, दोनों कार्य में 17/40। तो ये कट कर लो, इससे कट कर लो ना, 9 दिन आ गया इसका आंसर। यहाँ पे समझो पहले से, ए करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन में। बी ने ए ने यहाँ पे कार्य छोड़ दिया, कुछ दिन पहले ए ने यहाँ पे कार्य छोड़ दिया, बाकी जो शेष कार्य बचा था वो बी ने 23 दिन में पूरा कर लिया। तो 23 दिन का बी का कार्य निकालो, 23/40, शेष कितना बचेगा 17/40, जो दोनों ने मिलकर किया था। ये तो ओनली बी का आ गया और ये जो आ गया दोनों का आ गया शेष कार्य 17/40। अब ये 17 कहाँ से आया है, 40 में से 23 घटाओ, कितना बचेगा 17/40, ऐसे निकालते हैं शेष भाग। अब दोनों का कार्य मिलकर कर रहे थे पहले, तो a गुणा बी बटे a प्लस बी कर सकते हैं। इसको काट लो 5 से, 5 9 45, 5 से काट लो, इसका 17 बार है ना, 5 गुना 5, 5 7 35। तो यहाँ पे 9 गुणा 40 आ गया बटे 17, गुणा भी कर सकते हो लेकिन आसानी होगी, यहाँ पे कट जाएगा। देखो ये 17 17 काटो, 40 40 कितना आ गया 9 दिन। ठीक है, देखो 24 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 24 वाला सवाल दिया भैया, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि 20 कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और शुरुआत ए करें, तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देख लेते हैं भैया, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। जब बारी बारी वाली बात आती है ना, तो क्या करना होता है, पहले दोनों कार्य निकालो। ऐसे कैसे निकालेंगे, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी, तो कितना हुआ 30 हो गया जोड़ के। अब यहाँ से इसे कट कर लो, कैसे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 18 दूनी 36 बटे 5। ये तो समय चल रहा है, इतना समय आ गया। इसे कार्य में एक बार चेंज करें, कार्य में चेंज करते हैं इसको एक बार, 5 बटे 36। जब बारी बारी वाली बात आती है तो ये बात ध्यान रखना, ऐसी संख्या से गुणा करो यहाँ पे एक जो कि नीचे कम रहे, नीचे वाली संख्या से कम रहे। तो किससे करेंगे, 7 से कर लें। और जिस संख्या से गुणा करते हैं वो एक व्यक्ति का कार्य भी होता है, ये भी ध्यान रखना तुम्हें। तो एक व्यक्ति का कार्य 7 दिन, 2 का 14 दिन हो गया। बाकी जो शेष कार्य निकलेगा वो हम यहाँ से लगा देंगे। ये कितना हुआ 7 पंजे 35 बटा 36, शेष कितना बचा यहाँ पे 1 बटा 36। ये शेष कार्य बचा नहीं बचा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो सबसे पहली बात मैंने ये निकाला था, दोनों कार्य निकाला था। मैंने क्या बताया अभी, जो हम कार्य निकालते हैं इसमें, इसको मैंने कार्य में चेंज करा 5 बटे 36, ये समय में था हमारा। तो यहाँ पर बारी बारी वाली कंडीशन जब भी आती है ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि नीचे वाली से कम रहे ऊपर वाली संख्या। तो 7 पंजे 35 बटा 36 कम है ना। अब शेष कितना बचेगा 1 बटा 36। शुरुआत कौन कर रहा है जगह, ए करेगा ना, तो ए का मान रख दो जगह 12, 12 तिया 36। शेष कार्य बचा हमारा 1 बटा 3, ये शेष बचा है। तो अब कितना आएगा संपूर्ण कार्य, मैंने बताया था एक व्यक्ति कार्य होता है, ये दोनों कितना हो गया 7 7 14 सही 1 बटा 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर है। बारी बारी वाली कंडीशन जब भी आए ऐसे ही करना सवाल को। देखो ए करता है किसी कार्य को बाद में समाप्त और बी करता है 18 दिन में। यहाँ पर जब भी बारी बारी कंडीशन वाला सवाल आता है तो उसे कैसे करना है, देखो पहले दोनों कार्य निकाल लो, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से 12 से काटो, 12 है ना, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 18 दूनी 36 बटे 5। ये तो आ गया इनका समय। अब इसको कार्य में चेंज करना, जब भी बारी बारी वाली कंडीशन आए तो इस सवाल को ऐसे करना है, इसको कार्य में चेंज करो 5 बटे 36। यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करनी है ताकि नीचे वाली संख्या से कम रहे। 7 पंजे 35 बटा 36 है कम या नहीं है। अब शेष कितना बचा 1 बटा 36।
क्योंकि लास्ट में शेष हमें क्यों निकालना पड़ रहा है बताइए। ये शेष यूँ निकालना पड़ा है कि जो शुरू करेगा उसका कार्य एक दिन आगे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। जो शुरू करेगा उसका कार्य एक दिन आगे रहेगा, तो उसका शेष कार्य हमें निकाला। शुरुआत कौन करा है? ए। अगर बी शुरू करता तो हम बी का लगाते हैं यहाँ पे 18, तो 12 3 36, 1/3 शेष कार्य आ गया। और मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जिस संख्या से गुणा करते हैं वो एक व्यक्ति कार्य होती है, तो दोनों कितना हो गया 14, सही 1/3 दिन में। ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 25 वाला सवाल दिया भैया, ए किसी खेत के 2/5 भाग की कटाई 6 दिन में कर सकता है, बी इस खेत के 1/3 भाग की कटाई 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की कटाई करने में कितने दिन लेंगे? तो यहाँ पर समझो ए किसी खेत के 2/5 करता है 6 दिन में ना, ए किसी खेत के 2/5 भाग की कटाई कितना करता है 6 दिन में, तो 2 तिया 6, 3 पंजे 15 आ गया। फिर बी जो कर रहा है इस खेत के 1/3 भाग की कटाई 10 दिन में, 1/3 भाग की कटाई 10 दिन में, तो कितना आ गया बी का 30 आ गया। अब उसके बाद उसने कहा है कि दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की कटाई कितने दिन में कर लेंगे? तो सबसे पहली बात यहाँ से दोनों का कार्य निकालो। पहले दोनों कार्य कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था a गुणा बी बटे ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था? दोनों कार्य निकालना होता है तो इसी में लगा दो। कैसे लगाओगे? a गुणा बी बटे ए प्लस बी, तो 15 तिया 45 और 3 9 30, 10 दिन आ गया। अब उसने कहा इसके 4/5 भाग की कटाई क्या दिन में करेंगे? तो इसके 4/5 भाग की कटाई 5 दूनी और 4 दूनी 8 दिन में। ये इसका आंसर। अब देखते हैं 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया भैया। 26 वाला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, उसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। सारे कार्य में बी अकेला कितने दिन में समाप्त करता है ना? तो ए करता है किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में, ए किसी कार्य का 4/5 भाग करता है 20 दिन में समाप्त, तो 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो ए कर रहा है 25 दिन में। उसके बाद ए बी के साथ मिल जाता है, ए जो है वो बी के साथ मिल जाता है, और शेष कार्य, अब इसका जो कार्य है वो 4/5 है ए का, तो शेष कितना बचेगा बताओ? 1/5 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा 1/5? 4 में कितना जोड़ा कि 5 हो जाए? 1/5, ये शेष कार्य हो गया। शेष कार्य मिलकर ये दोनों 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 3 पंजे 15, तो ए बी का जो कार्य आ गया वो कितना आ गया 15 दिन का। अब यहाँ पे देखो ए 4/5 भाग कर रहा 20 दिन में, तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 आ गया। अब ए बी के साथ मिल जाता है तो ए प्लस बी हो गया। अब शेष कार्य कितना बचेगा? ये 4/5 है तो 1/5, 1/5 कार्य वो 3 दिन में समाप्त कर देता है, तो 5 तिया 15, ए प्लस बी का कार्य कितना आ गया 15 दिन में। उसके बाद उसने पूछा है सारे कार्यों को बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो ए बी में से अगर तुम ए घटा दोगे तो बी बच जाएगा, है ना? और एक व्यक्ति कार्य निकालना तो उसमें फॉर्मूला क्या है? ए गुणा बी बटे ए माइनस बी, बताया ना? ए गुणा बी बटे ए माइनस बी, एक व्यक्ति कार्य निकालना हो तो करो इसे, ए गुणा बी बटे ए माइनस बी, 25 गुणा 15 बटे 10, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 75/2, 2 से भाग करो कितना आया 37, सही 1/2 दिन में ये कार्य समाप्त हो गया। सवाल नंबर देखते हैं 27 वाला। भैया 27 वाला क्वेश्चन क्या दिया है? ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है और 20 कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है, तथा सी इस कार्य का 1/3 भाग जो करता है वो 13 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त करेगा? तो देखो ए किसी कार्य का 1/4 भाग, ए किसी कार्य का 1/4 भाग करता है कितने दिन में? 10 दिन में, तो ए बराबर कितना आ गया 40 दिन। अब उसके बाद बी जो करता है इस कार्य का, बी इस कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है, 40%। अब परसेंट के लिए 100 कर लें, 20 दिन लेता है, तो 20 दूनी 40, 2 से काट लो 50 बार, तो बी कितने में करेगा 50 दिन में। और सी इस कार्य का 1/3 भाग
13 दिन में समाप्त करता है। 1/3 भाग 13 दिन में, तो 13 तिया 39। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक इसी कार्य का 1/4 करेगा 10 दिन में, तो 10 × 40 हो गया। और 20 कार्य का 40% करने में कितना लेता है? 20 दिन। तो 40% के लिए 100 कर लो, यहाँ से काट कर लो। देखो 20 दूनी 40 और 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 50 बार। ठीक है, अब बी का आ गया 50 और सी इस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 13 दिन में। तो 13 तिया कितना हुआ? 39। तो ए करता है 40 दिन में, बी करता है 50 दिन में, सी करता है 39 दिन में। सबसे पहले कौन समाप्त करेगा? सी। ये इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है। 29 ने 28 वाला हो ना, पहले 28 वाला देखो क्या दिया है। 28 वाला क्वेश्चन दिया, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 9 आदमी 7 घंटे कार्य करके, 9 आदमी 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 आदमी 9 घंटे कार्य करके इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? मैंने मान लिया x दिन में। यहाँ से कट कर लो। देखो 9 से 9 कट हो जाएगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35। यहाँ से बचेगा 2x बराबर 35। 2 से भाग करो, 2 के ना 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 17.5 या 17.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो 9 आदमी 7 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 6 आदमी 9 घंटे कार्य करके इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? हमने मान लिया x दिन में। 9 से 9 कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 कर लो, 7 पंजे 35 हो गया। यहाँ बचा हमारा कितना? 2x बराबर 35। 2 से भाग करो, कितना हुआ? 35 का आधा 17.5। क्या आंसर है इसका? अब देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या दिया है। 9 बच्चे एक कार्य को 360 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 18 आदमी इस कार्य को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा 12 औरतें इस कार्य को 62 दिन में समाप्त करती हैं, 162 दिन में। तो 4 आदमी, 12 औरतें और 10 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इस टाइप का सवाल मैंने पहले भी कराया था, कि इस टाइप का जो तुम्हारा सवाल आया था वो 7वां सवाल था। उसी तरह सेम सवाल है इसी चैप्टर में। देखो क्या दिया? 9 बच्चे एक कार्य को 360 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। 9 बच्चे एक कार्य को 360 दिन में, ये क्या है? बच्चे हैं ये। उसके बाद 18 आदमी इस कार्य को 72 दिन में समाप्त करते हैं, ये आदमी है। उसके बाद 12 औरतें इस कार्य को 162 दिन में समाप्त करती हैं, ये औरतें हैं। तो 9 बच्चे 360 दिन में, 18 आदमी 72 दिन में, और उसके बाद दिया 12 बच्चे 162 दिन में समाप्त करते हैं। उसके बाद दिया उसने 4 आदमी, तो आदमी जगह रखो। उसके बाद 10 बच्चे और 12 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जब मिलकर कर रहे हैं तो प्लस कर दो सबको। अब इसको आगे हल कर दो। कट कर लो 0 से 0, यहाँ से कट कर लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 8 32, 12 से 12 कट कर लो। ऊपर बचेगा 1, कितना हुआ? 9 छक्के 54, 5 और 9 27, 5 कितना हुआ? 32, प्लस 1/18 कितना होता है? 324 ही होता है ना, और प्लस 1/162 ऐसे ही आ गया। वहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, 162 बचा। अब आगे इसको हल करते हैं। देखो कितना लेते हैं, हम 324 ले लें। 324 ही करना, 324 प्लस 324 ही करना, 324 और 162 दूनी कितना होता है? 324 होता है। 2 और 2 कितना हुआ? 4/324। इसे कट करो, 4 8 32 और 4 1 4। ये समय में होता है, ये कार्य में होता है, इसको समय में बनाना होता है, तो उल्टा कर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे से हमने कट करा तो ये 1/81 होता। सोचो यार, हम मार्च साहब ने 1/81 बताया, यहाँ पे ये कैसे हो गया है? कि सर ने तो ये बताया था, ये कैसे हो गया? तो इसको हम करते हैं क्या, ये हमारे कार्य में होता है, इसको कार्य को समय में चेंज करते हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। ये इसका आंसर। 30 वाला क्वेश्चन क्या दिया है? 30 वाला सवाल दिया देखो हमारा, 10 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करती हैं, तथा 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? करो इस सवाल को जल्दी से, तुरंत। उसी की तरह सेम सवाल है जो पीछे बताया था। अभी 10 औरतें करती हैं कितने दिन में? 8 दिन में। और 10 बच्चे कितने दिन में करते हैं इसको? 12 दिन में। तो 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? प्लस कर लो। तो 3 चौक 12, 2 से काट लो, 2 दूनी 4
और 2 चौक 8, है ना, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, इस टाइप से काट लो। तो 3/40 और प्लस 1/40, तो हर सामान 40 ही लो। 3 और ये कितना हुआ 4, 4 ढाई 40, 10 दिन में। देखो 10 औरतें करती हैं 8 दिन में, 10 बच्चे करते हैं इसको 12 दिन में। तो 6 औरतें 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने समाप्त करेंगे। जब मिलके की बात करेगा तो प्लस करेंगे। 3 से कट कर लो, 3 चौक 12, इससे कट कर लो, देखो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यहाँ बचा 3 और नीचे 4 ढाई 40, प्लस यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे कितना हुआ 10 चौक 40। हर सामान 40 लो, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 से कट करो, 4 ढाई 40, 10 दिन में। ये इसका आंसर। देखो 31 वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह है। 3 आदमी या 5 औरतें, अब या में आ गया देखो ये सवाल, 3 आदमी या 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखो समझ लेते हैं, 3 आदमी या 5 औरतें, 3 आदमी या 5 औरतें, भाई 3 आदमी उतना काम करते हैं जितना कि 5 औरतें करती हैं। इसका मतलब यही तो हुआ, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 दिन में ये आदमी कर रहे हैं और 12 दिन में ये औरतें कर रही हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या, 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर, 6 आदमी और 5 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। प्लस कर लो, 5 से 5 कट कर लो, 6 दूनी 12 कर लो, 1/6 हो गया, यहाँ पे 1/12 हो गया। हर सामान है देखो एलसीएम 12 ले लो, हर सामान नहीं है इसलिए हमने 12 लिया। 6 दूनी 12 हुआ और 12 का ना 12, कितना हुआ 3/12 और 3 चौक 4 दिन में। ये इसका आंसर है। आ गया क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 वाला। 32 वाला सवाल क्या दिया है, 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 4 औरतें इस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तथा 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी 4 औरतें 10 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसी की तरह सेम सवाल है, करो इसे भी। देखो 8 आदमी करते हैं कितने में 12 दिन में, और 4 औरतें 48 दिन में, और उसके बाद दिया 10 बच्चे इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चे मिलकर, जब मिलकर कर रहे हैं तो प्लस करो, कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसको हल कर लो। यहाँ से कैसे हल करते हैं इसे, देखो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 4 से 4 कट करो और 10 से 10 कट करो। यहाँ से बचेगा 5/12 चौक 48 और प्लस 1/48 और प्लस 1/24। हर समान नहीं है ना, अलग अलग हैं। कितना ले लें 48 ले लो। यहाँ पे 5 ऐसे आ गया, 48 सेकंड 48 और प्लस 24 दूनी 48। तो 5 और 1 6 और 2 कितना हुआ 8, तो 8 6 कितना होता है 6 दिन में। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या दिया है। 33 वाला क्वेश्चन दिया भैया, 5 आदमी अथवा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये जो अभी सवाल पीछे मैंने कराया था उसी की तरह सेम सवाल है, करो इसे। 5 आदमी या 9 औरतें, 5 आदमी या 9 औरतें, यानी कि 5 आदमी उतना कार्य करते हैं जितना कि 9 औरतें करती हैं। तो ये कार्य को 19 दिन में समाप्त करते हैं, ये भी 19 में और ये भी 19 में समाप्त करते हैं। तो 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जिधर आदमी थे उधर आदमी लगा दी, इधर औरतें उधर औरतें लगा दी। अब इसे कट कर लो, काय से कट हो रहा है ये 3 से कट कर लो। 3 दूनी 6, 3 दिया 9, अब तो नहीं कट होगा। यहाँ पर क्या कर देते हो, यहाँ पर 3/5 गुणा 19 है और यहाँ पर 2/3 गुणा 19 है। क्या एलसीएम लेना है इसमें, कोई ऐसा मिल रहा है जिसको कि हम जल्दी कर लें। एलसीएम है ऐसा कोई एलसीएम नहीं है, इसलिए हमें करना क्या है, एलसीएम लेते हैं 5 गुणा 3 गुणा 19, इसको ले लेते हैं। ये सब में मिल रहा है इनमें, 5 भी 3 भी और 19 भी। अब जब इसकी बात चल रही है 5 19 की, तो 5 19 यहाँ से छिपा दो, कितना बचेगा 3 और 3 तिया 9, प्लस यहाँ से 3 19 है, 3 19 को छिपा दो इन दोनों को, कितना बचेगा 5, 5 दूनी 10, 10 में कितना हुआ 19/5 गुणा 3 गुणा 9 19, 19 से 19 कट करो कितना बड़ा 1/15 बराबर 15 दिन में।
ये इसका आंसर है। देखो 5 आदमी या 9 औरतें किसी कार्य को 19 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसे कट कर लो 2 से, 2 तिया 6, 3 से कट करो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ से बचा 3/5 गुणा 19 और यहाँ से बचा 2/3 गुणा 19 बचेगा यहाँ से। यहाँ से देखो अब एलसीएम क्या लेना होता है। अगर हम करते हैं 19 पंजे 95, 19 57 में कोई एलसीएम बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, उससे एलसीएम लेने में दिक्कत होती है हमें, है ना। तो बेहतर ये होगा यहाँ से हमें करना क्या है, ऐसी संख्या ले लो जैसे 5, 3 और 19, इन तीनों में है ना सब कुछ मिल गया। अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले 5 19 है ना, इसको छिपा लो। तो 5 और 19 हमने छिपा लिया, कितना बचा 3, 3 की गुणा इस 3 से कर दो, 3 तिया 9 प्लस, अब यहाँ पे 3 19 है तो 3 19 को छिपा लो, कितना बचेगा 5 और 5 की गुणा करो 2 से, 5 दूनी 10, तो 10 9 19, 19 से 19 कट कर लो, 5 तिया 15 आ गया इसका आंसर। नंबर देखते हैं 34 वाला सवाल, देखते हैं क्या दिया है। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे, एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे, एक आदमी 2 औरतें या 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करें ना, एक कार्य को 44 दिन में समाप्त करें। तो ये भी 44 में कर रहे हैं और 2 बच्चे भी, है ना, ये पहला आदमी औरतें बच्चे ही हैं, तो 44 दिन में समाप्त कर रहे हैं। एक आदमी 2 औरतें और 3 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसके बाद उसने पूछा कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। इसको हल करना है, हल करो इसे तुरंत। कितना एलसीएम लेते हैं, मैंने अभी बताया था 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 44, यही ले लें। यहाँ पर एक 44 से छिपा दें तो 3 दूनी 6, 6 की गुणा कर लो 44 से, कितना होगा करो, 6 चौक 24 कितना हुआ 26। अब इसे यहाँ से 2 44 से 2 44 छिपा दो, तो 44 दूनी कितना हुआ 88, नहीं 3 बार करनी पड़ेगी ना, 3 चौ 12, 3 चौ 12 13, 132 प्लस, अब यहाँ से 3 44 है तो 3 44 छिपाओ, कितना बचेगा 2 44, तो 44 दूनी कितना हुआ 88। इन्हें सबको जोड़ो, 8 2 10 4 14, 8 3 11 और 11 से कितना हुआ 17, 17 और 1 18, 1 2 3 और 1 4 और नीचे कितना 2 गुणा 3 गुणा 44। कट करो इसे, काय से काट लें, 3 से काट लें, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 3 से काट लो, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट करो, 11 से कट जाएगा ना, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, फिर 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 से काट लो 11 बार, 11/6 आ रहा है, कैसे गलत होगा, कहीं पे गलती हुई है। देखो सवाल में कहीं गलती हुई है ना इसमें, यहाँ पर 44 तो हमने एलसीएम में लिया ना इसमें, 1 2 3 44, तो हम 44 से गुणा क्यों कर रहे हैं इसकी, एक बार देखते हैं अच्छा, इसको गलती हुई है कहीं पे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं नीचे से अभी। दोबारा से करते हैं ना इसे, दोबारा से करते हैं। देखो कितना ऐसे लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 44। तो यहाँ से करना क्या, सबसे पहली बात 1 44 है तो 1 44 ही छिपाना ना, मैं कितना बचेगा 3 दूनी 6 बचेगा। हमने पहले गलती करी कि 44 में साथ में ले लिया, यहाँ पे देखो 2 44 है, 2 2 44 है ना, 2 और 44 छिपाओ, कितना बचेगा 3 और 1, 3 ही का ना 3, यहाँ से 3 44 है, इसको छिपा लो तो 2 ही का ना 2, इसे जोड़ो कितना हुआ 3 2 5, 5 से कितना हुआ 11, 11 जो कितना होता है 44, तो 4 3 12 दूनी 24 दिन, ये इसका आंसर है। तो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ऐसा दिमाग से निकल जाती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 35, 35 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 35 वाला सवाल दिया, 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 15 आदमी और 6 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देख लो भैया, यहाँ पे 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 12 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करती हैं। तो 15 आदमी और 6 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसको हल कर लो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 3/20 और प्लस 1/20, हर समाने 20 ही ले लें, 3 और 1 कितना हुआ 4, तो 4 बन जाए 5 दिन में।
ये इसका आंसर है। देखो 10 आदमी करते हैं 10 दिन में, और जबकि 12 औरतें भी इसे 10 दिन में समाप्त करती हैं, तो 15 आदमी और 6 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 6 दूनी 12, 5 सेट करो, 5 या 15, 5 दूनी 10, यहाँ से बता 3 और नीचे 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ पे कितना कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो 10 दूनी 20, हर समान है 20 लो, 3 और कितना हुआ 4, 4 बन जाए 20, 5 दिन में, ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना सभी दोस्तों में अपने।